हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरेवा ब्यूटी स्टूडियो। और मेरा नाम है उर्मिला और मेरा सैलून है नोएडा में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ आप सभी को प्रोफेशनल ब्यूटी कोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हेयर स्पा, लॉरियल हेयर स्पा। किसको ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और कब हमें ये करवाना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी थोड़ा सा कुछ सोशल वर्क कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ उन लड़कियों की हेल्प कर सकूँ जो गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनकी शादियाँ हैं। तो ऐसी लड़कियों की मैं हेल्प करूँगी, उनका मेकअप जो है मैं बिल्कुल फ्री करूँगी। तो अगर आप लोगों की जानकारी में ऐसी कोई लड़की है जिसकी शादी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती है तो प्लीज़ मेरे बारे में बताइएगा। मेरा नोएडा में है सैलून सेक्टर 49 में, और मैं नीचे आपको व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर भी दे दूँगी ताकि आप मुझे कॉल कर सकें या बता सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से अगर हम हेल्प कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी कि हेयर स्पा हमें क्यों लेना चाहिए। ठीक है, हेयर स्पा फ्रेंड्स क्या चीज़ है। हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट है ड्राई बालों के लिए, या जब हमारे बालों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि हेयर स्पा से होता क्या है और किसको ये हेयर स्पा लेने की ज़रूरत है। हेयर स्पा फ्रेंड्स वैसे तो कोई भी ले सकता है, आपके नॉर्मल हेयर्स हैं तब भी आप हेयर स्पा ले सकते हैं, क्योंकि आज के पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी में हमारे हेयर्स, हमारा फेस और हमारी हेल्थ जो है पॉल्यूशन से, और ये जो बार बार कोविड आ जाता है इसकी वजह से, और वाटर पॉल्यूशन है, वाटर बहुत ही अच्छा नहीं हमें मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन और बाल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, फूले फूले रहते हैं ड्राई होने की वजह से, तो आपको हेयर स्पा की ज़रूरत है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, सीवियर डैंड्रफ है, तो भी आप ये हेयर स्पा का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक सिटिंग में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप किसी भी अच्छे सैलून में जा कर के अगर ये आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका डैंड्रफ से छुटकारा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि एक नेचुरल ऑयल जो है हमारे स्कल्प में से निकलता है। किसी का बहुत कम निकलता है, किसी का बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि बिना ऑयल लगाए भी सर में आपको ऐसा लगता है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है, ऑयल है, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि आपके जो है ऑयल, नेचुरल ऑयल जो है निकलता है, तो चिकना 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 आपको लगता होगा। तो ऐसे में भी हेयर स्पा का जो ट्रीटमेंट है वो आपकी हेल्प करेगा, आपको लेना चाहिए। अगर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा पतले हैं या ग्रोथ ही नहीं होती, आपके बाल बढ़ते ही नहीं हैं, तो भी आपको हेयर स्पा लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इससे जो हम क्रीम इसमें अप्लाई करते हैं उस क्रीम के थ्रू जो है हमारे स्कल्प को जो है मॉइस्चर मिलता है और नरिशिंग हो जाती है हमारी स्कल्प और हमारे हेयर्स, जिसकी वजह से मॉइस्चर मिलता है। और मॉइस्चर जब हमारे स्कल्प को और हेयर्स को मिलता है तो ड्राइनेस हमारी चली जाती है और डैंड्रफ भी हमारी ख़त्म होती है। और क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बीच में जो है 20 से 25 मिनट जो है हमें हेड मसाज भी करनी होती है। तो हेड मसाज जब हम पॉइंट्स के थ्रू, प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू जब हम करते हैं तो हमारे स्कल्प का जो नेचुरल ऑयल है वो भी बनना शुरू हो जाता है और स्कल्प को भी बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो है हेल्थ सुधरने लगती है, शाइनिंग आ जाती है और ड्राई होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी फ़ायदे आपको हेयर स्पा से मिलते हैं। आपका जो फर्स्ट लेयर होती है हमारे हेयर्स की, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ये भी हेयर स्पा की वजह से जो है बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो हमारे हेयर्स में जो है शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें ये कितने टाइम बाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो हेयर स्पा का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
लगभग 3-4 दिन या हफ्ता होता है, ठीक है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल जो है ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, तो आपको हर वीक ही ये करवाना चाहिए। बट मुझे भी पता है कि हर वीक सैलून में जाके बैठना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, और ना ही घर में पॉसिबल है। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार तो आपको करवाना ही चाहिए। और अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं तो आप महीने में एक बार इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। अगर आपके इसमें अलग अलग स्पा क्रीम्स आती हैं। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए अलग होता है, ये ट्रीटमेंट होता है, सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो है आपके स्कल्प से ऑयल निकलता है तो भी ये आपको जो है एक ये ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, यानी कि ऑयल, नेचुरल ऑयल आपका नहीं निकलता है, तो भी इसकी ज़रूरत है। ये हेयर स्पा एक्चुअली उस चीज़ को बैलेंस कर देता है, ठीक है ना, बैलेंस कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। जो हम मसाज देते हैं उससे बहुत ही, और ऑल ओवर ये एक बहुत ही स्ट्रेस से छुटकारा देने वाला ट्रीटमेंट है, यानी कि आपको बहुत ही रिलैक्स देता है। जब हम काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और आप हेयर स्पा कराने जाते हैं और उसमें मसाज दी जाती है, हेड मसाज, तो बहुत ही फ्रेंड्स रिलैक्सिंग होती है। ये घर में बैठ के आप अपने हाथों से नहीं कर पाते हैं। इसका अगर असली मज़ा लेना है तो आपको सैलून में जाकर ही लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रोफेशनल एक होता है वो प्रॉपर पॉइंट के साथ जब आपको हेड मसाज देता है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, प्रॉपर एक रिज़ल्ट मिल पाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना वीडियो कि इस प्रोसेस को करा कैसे जाता है, कैसे हमने पूरा प्रोसेस को करना है। उसको देखने से पहले आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस रेडी कर पाऊँगी, आपको दे पाऊँगी कुछ अच्छा सा चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। चलिए देखिए, अब स्टार्ट कर दी हमने वीडियो। हमने क्लाइंट के सबसे पहले जो है बालों को वॉश करना है। हमने देखिए इनके बालों को वॉश कर लिया है, ठीक है। और कंडीशनर नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बालों को धो लेना है, फिर कंघी करनी है। अगर आप बिगनर हैं, आपसे बाल संभाले नहीं जाते हैं, और या किसी के बहुत ज़्यादा थिक बाल हैं, तो आप उनको सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। तो आपको जो है करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप बिगनर नहीं हैं या किसी के बहुत ज़्यादा कम बाल हैं, ज़्यादा बाल नहीं हैं, तो फिर आप बिना सेक्शन करे हुए भी आप इनको कर सकते हैं। इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरे सेक्शन ले लेने हैं, फिर आप एक एक सेक्शन करके जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमने बाउल में निकाल ली है क्रीम, ठीक है। पहले हमने इतनी निकाल ली, इसके बाद अगर हमारे पूरे बाल कवर नहीं होते हैं तो हम और क्रीम ले लेंगे, ठीक है। आज मैं सिंपल नॉर्मल हेयर स्पा बताने जा रही हूँ, और ये अगर डैंड्रफ है आपके सर में तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए जो इम्प्यूल्स आते हैं, तो इम्प्यूल्स कैसे यूज़ करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम सिंपल हेयर स्पा कर रहे हैं, क्योंकि इनके बालों में जो है डैंड्रफ नहीं है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसलिए नॉर्मल स्पा कर रहे हैं। फिर हम इस तरीके से एक सेक्शन हमने खोला, और फिर हमने इस तरीके से एक एक लेयर लेती जानी है। आप जब लेयर लेते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बाल ना तो बहुत पतली लेयर लेनी है, ना हमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लेनी है, ठीक है। ये आप कर सकते हो कि, और ये हमें स्कल्प से आधा इंच 1 इंच हमें दूरी पे क्रीम को लगाना है। हालांकि जब हम
क्रीम लगाने के बाद हमें हेड मसाज देनी होती है, तो हेड मसाज करने के वक्त जो है स्कल्प पे लग जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ये हेयर स्पा की ऐसी क्रीम नहीं है कि ये हमें कोई प्रॉब्लम करेगी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और जब हमें ये मर्सिफाई करना है तो ये हमें ऊपर से नीचे की साइड करना है, नीचे से ऊपर की साइड हमें नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी हेयर्स की जो ऊपर की लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं वो ओपन हो जाती है, जिससे कि फिर स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम होती है अगर हम नीचे से ऊपर की साइड करते हैं तो। ठीक है, इसलिए हमें ये जो मर्सिफाई करना है अच्छे से करना है, और ये हाथों के बीच में इस तरीके से बालों को लेकर के करना है और ऊपर से नीचे के साइड ही करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेयर लेंगे। इस तरीके से हम जो है पूरे बालों में इस क्रीम को, हेयर स्पा क्रीम को अच्छे से लगा लेंगे और अच्छे से मर्सिफाई भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग भी पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ऐसे बच्चों को शेयर करिए, या जो भी कोई सीखना चाहता है तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे कोई भी आराम से इस कोर्स को कर सके। और अगर आप नोएडा रहते हैं, मेरा सैलून नोएडा में है, सेक्टर 49 में, तो अगर आप ऑफलाइन में मेरे पास आकर के सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी क्लासेस चलती हैं। और अगर आप मेकअप की क्लासेस करना चाहते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हर मंथ में फर्स्ट वीक में हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। 1 महीने का कोर्स होता है जिसमें बेसिक टू एडवांस मेकअप जो है पूरा थ्योरी के साथ सिखाया जाता है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम दूसरा सेक्शन खोलेंगे। क्रीम भी अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी चिपचिपे बाल हो जाएंगे, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना है। अब ये सारे बालों में जो है क्रीम लग चुकी है हेयर स्पा की। अब हमें इनके को जो है 20 से 25 मिनट तक की हेड मसाज देनी है। ठीक है, हेड मसाज अगर मैं सेम वीडियो में दूंगी तो गाइस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हेड मसाज की अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। सबसे पहले हमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से ही करना है। ठीक है, इस तरीके से पहले अच्छे से पूरे बालों पे हम कर लेंगे।
इस तरीके से प्रेशर पॉइंट हम देते हुए मसाज करेंगे। मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो जो है हमारी हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसमें जो एक ऑयल कंटेंट होता है ना, हमारे हर एक के जो है बालों में आपने देखा होगा कि किसी का कम या किसी का ज़्यादा नेचुरल एक ऑयल जो है निकलता है। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जो कि मसाज करने से होता है, तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो भी आपका निकलेगा, तो उससे भी जो है बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है जब हम प्रेशर पॉइंट से धीरे धीरे से हम इस तरीके से पूरे स्कल्प पे जो है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ना गाइस, ये रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो पार्लर में जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो फेशियल से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हेयर स्पा का ट्रीटमेंट है, ये सारे जो है ना आपके रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो रिलैक्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। अगर कोई बुज़ुर्ग है, ओल्ड एज लेडी या जेंट्स हैं, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि प्रेशर ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, उनके हिसाब से आप प्रेशर दे सकते हैं। इस तरीके से आपने पूरा कम से कम जो है 20 से 25 मिनट तक ये मसाज आपको देनी है। ये देखिए इधर से इस तरफ से
जब हमारी 20-25 मिनट की हमारी मसाज पूरी हो जाती है तो अब हमें स्टीम देनी है। अभी हम 20-25 मिनट जो है इनके हेड की मसाज भी कर चुके हैं, तो अब हमें देनी है स्टीम। ठीक है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो हॉट टॉवल से भी आप स्टीम दे सकते हैं। अभी बात है कि स्टीम देनी कितनी है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स हैं और उसके लिए आपने ये ट्रीटमेंट कराया है तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट ही आपको देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको देनी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टीम देंगे तो क्यूटिकल जो अभी हमने हेयर स्पा क्रीम लगाई है और क्यूटिकल्स बंद हुए हैं जो कि मॉइस्चर को हमारे कवर कर लेता है, तो वो क्यूटिकल्स फिर से ओपन हो जाएंगे और जो मॉइस्चर हमारे बालों को मिला है हेयर स्पा क्रीम से वो फिर से वापस ड्राई हो जाएंगे। तो आपके इस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपके हेल्दी बाल हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रीजी नहीं है, हेल्दी बाल हैं, तो आप मैक्सिमम 5 मिनट्स तक स्टीम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने हेल्दी हेयर्स पे भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो अभी हम आपको हॉट से दे रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, हॉट टॉवल से स्टीम दे रहे हैं, क्योंकि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम इसको कैसे करें। तो अगर आपके सॉरी अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप घर पे भी अगर कर रहे हैं तो आप हॉट टॉवल से दे सकते हैं। ठीक है, हमने पानी गर्म कर लिया है, इस तरीके से हमें टॉवल लेना है, दोनों साइड से हमने इसके कॉर्नर्स पकड़ने हैं, करना है। ठीक है, कॉर्नर से हमें डिप नहीं करना है, ये हाथ में हमें पकड़े रहना है। ठीक है, और फिर इससे इस तरीके से हमें पानी को पूरा निचोड़ लेना है। तरीके से फिर हमें दीदी क्या सुकून है। स्टीम बालों में देनी है। और अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर से भी आप दे सकते हैं, लेकिन टाइम का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपने स्टीम नहीं लेनी है। इसके बाद जो है आपने जब स्टीम दे देते हैं, स्टीम देने के बाद हमें 5 से 7 मिनट हमें वेट करना है ताकि हेयर्स जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, एकदम से हमें वॉश नहीं करना है, एटलीस्ट 5 मिनट रुकना है, क्योंकि जो स्टीम हमने गरम दी है उससे स्टीम से हेयर्स गरम हो गए हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, अब हमारे 5 मिनट जैसे हो गए हैं स्टीम देने के बाद, तो अब हम हेयर वॉश के लिए लाए हैं क्लाइंट को। अब हमें ये ध्यान रखना है जो हमने पानी यूज़ करना है वो लिक्विड वार्म होना चाहिए, यानी कि हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है बालों में से क्रीम को अच्छे से निकाल देना है, क्रीम बिल्कुल भी बालों के अंदर नहीं रहनी चाहिए है। अच्छा, बाल्टी वाल्टी नहीं होनी चाहिए। और ये तो पानी रख कटवा दिया, टॉवल दे, टॉवल सार्थक टॉवल। अब हमारे हेयर वॉश हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने इनको पहले टॉवल में लेकर के टॉवल ड्राई कर लेना है और उसके बाद हमें जो है ड्रायर से ड्राई करना है, लेकिन फुल 100% ड्राई नहीं करने हैं हमें बालों को, हमें 80% हमें बालों को ड्राई करके छोड़ देना है और उसके बाद हमें सीरम लगाना है। ठीक है, चलो जी,
अभी हम पहले इनको टॉवल ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको के बालों को ड्रायर से ड्राई करेंगे 80% तक। फुल ड्राई नहीं करने हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो देखिए 80% तक हमारे अब बाल लगभग ड्राई हो चुके हैं। बंद कर दो। अभी हम सीरम लगाएंगे। थोड़ा सा सीरम हाथ में ले लेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, सारे बालों में इस तरीके से सीरम लगा देंगे। एक अच्छी शाइन आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बताइएगा कि आपको ये हेयर स्पा की क्लास कैसी लगी, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जिसको ये कोर्स करना है या मेकअप कोर्स करना है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।